कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ब्रेक लगा दिया। कोहरे की वजह से कुछ मीटर की दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में सड़कों के साथ साथ ट्रेन और हाईवे हवाई सफर करने वालों की परेशानियां बढ़ गई। दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाले 100 से ज्यादा विमानों ने देर से उड़ान भरी, जबकि कुछ उड़ानें रद्द करनी पड़ गई और ऐसा ही हाल ट्रेनों का भी देखने को मिला, क्योंकि सफेद कोहरे की चादर ने उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में तो सुबह के वक्त सड़कों का नामो निशान ही मिट गया। इतना ही नहीं, स्ट्रीट लाइटें और ऊंची इमारतों को भी कोहरे ने पूरी तरह ढक दिया और इसी धुंध के बीच लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर गुजरते नजर आए। घने कोहरे में उन गाड़ियों की लाइट भी दूर से दिखाई नहीं दी। ऐसा ही हाल दिल्ली में कर्तव्य पथ, अक्षरधाम और लोधी रोड इलाके में रहा। यानी सुबह के वक्त एक से दूसरी जगह जाना लोगों के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई। वहीं ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलाने वालों के सामने ठंड ने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से उनका सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। परेशान है, सुबह 4 बजे से निकलते हैं, काम धंधा है हो नहीं रहा है और ये ट्रैफिक की वजह से, धुंध की वजह से चलाने को मुश्किल हो रही है गाड़ियाँ। वहीं ठिठुरन से बचने के लिए कुछ लोग अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गए। ये सफेद कोहरा जो है वो कल से दिल्ली को अपनी चपेट में लिए हुए है। ऐसे में आज भी कोहरे का असर पूरे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है, पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, जिससे कि दिल्ली भी अछूती नहीं है। जीरो विजिबिलिटी दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई, क्योंकि कई ट्रेनों और विमानों को रद्द करना पड़ा। यानी घने कोहरे और भीषण ठंड ने रफ्तार रोक दी। बताया गया कि दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाने वाली करीब 2 दर्जन ट्रेनें देर से रवाना हुई, जबकि करीब 200 विमानों की उड़ानों पर भी इसका सीधा असर पड़ा। ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों को उड़ान भरने और लैंडिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पे खास तौर पर कैट 3 ट्रेंड जो पायलट्स हैं, केवल वही रनवे पर आज लैंडिंग कर पा रहे हैं या टेक ऑफ कर पा रहे हैं। डेंस फॉग जो है वो एयरपोर्ट के आसपास भी बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया। असम के गुवाहाटी में सुबह के वक्त घने कोहरे का कब्जा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में तो धुंध ने ताजमहल को ढक दिया और ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटकों को कई घंटों तक कोहरे के छंटने का इंतजार करना पड़ा। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ही कोहरा है। पिछली बार भी आया था तो इतना ही कोहरा था, तो 11 बजे दिखा था ताज। आगरा के साथ कानपुर में भी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले लोग अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचाते नजर आए, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी लोगों ने अलाव को अपना सहारा बना लिया। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का दौर जारी है। बताया गया कि इन राज्यों में आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी लोगों को और परेशान करने वाली है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों को भारी बर्फबारी ने ढक दिया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। इस बीच वहां सैलानियों का पहुंचना भी कम नहीं हुआ, लेकिन सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से उन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ का कब्जा नजर आया। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने वादियों को और खूबसूरत बना दिया, जबकि बर्फ के ऊपर पड़ती धूप ने तो उसे चमकदार बना दिया। वहाँ इन्हीं वादियों के बीच सैलानी मस्ती करते दिखाई दिए। गुलमर्ग में एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे अल्फाज में बयां करना लगभग नामुमकिन है। आप देख सकते हैं हर तरफ से स्नो कारपेट बिछी हुई है, होटल सारे फुल हैं। गुलमर्ग में नीला आसमान, सफेद पहाड़ और हरे भरे पेड़ों को एक साथ देखकर सैलानी खुशी से झूम उठे। वहाँ बर्फबारी में पर्यटक स्कीइंग करते दिखाई दिए और टूरिस्ट खूब एंजॉय कर रहे हैं। साल 2025 है, यहाँ पे न्यू ईयर के बाद अब बहुत ज्यादा टूरिस्ट का फ्लो बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अलावा डोडा में बर्फबारी हुई और इसने घरों के साथ सड़कों को भी ढक दिया। वहाँ हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियाँ भी इसकी चपेट में आ गयी। कई गाड़ियों के बोनेट और छत के ऊपर बर्फ ही बर्फ दिखी, जबकि कुछ गाड़ियों के पहिए तक बर्फ से ढक गए। और बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ साथ वहाँ पहुँचे पर्यटकों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की वजह से कई रास्तों को बंद करना पड़ गया। ऐसे में बड़ी संख्या में सैलानी बीच रास्ते में ही फंस गए और उन्हें भारी जाम का सामना करना पड़ा। और रास्ता चालू कराने के लिए बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 मशीनें बर्फ की मोटी चादर को काटती दिखी। वहाँ चौकीबल टंगदार कुपवाड़ा सड़क को पूरी तरह साफ किया गया। इसके अलावा कुपवाड़ा के दूसरे इलाकों में भी मशीनें बर्फ हटाती नजर आईं। यानी एक तरफ बर्फबारी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गई, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी ने उनका रास्ता रोक दिया। कुपवाड़ा के साथ सोपोर में भी फिसलन वाले रास्ते में मशीन चलती दिखी और सड़क पर जमी बर्फ को हटाया गया।
लेकिन बर्फबारी सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों के लिए आफत बन गई। इसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों पर पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 6 जनवरी तक शीतलहर का सितम जारी रहेगा। इनमें दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी ठंड से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने की संभावना जताई गई।